हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। क्रैक जेई नीट में आप सभी का स्वागत है। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम। ए रिंग ऑफ मास स्मॉल m एंड रेडियस कैपिटल R इज बीइंग रोटेटेड अबाउट इट्स एक्सिस विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इन द ग्रेविटी फ्री स्पेस। फाइंड द टेंशन इन द रिंग। तो देखिए, मैंने मान लिया कि ये हमारे पास एक रिंग है। ठीक है, ये हमारे पास एक रिंग है। इस रिंग का एक छोटा सा पार्ट जो कि मैं यहाँ से कट कर देता हूँ, ये कुछ ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट, इसको भी मैं बहुत ही छोटा सा पार्ट, ये छोटा सा पार्ट, इस छोटे से पार्ट का डीएम मास कंसिडर करता हूँ। क्लियर। और इस छोटे से पार्ट को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ठीक है, जूम करके यहाँ बना लेता हूँ। ये छोटा सा पार्ट जो है ये है। क्लियर। इसको मैंने जूम करके ये बनाया। क्लियर। अब देखिए, ये छोटा सा पार्ट सेंटर पे जो है कुछ एंगल बना रहा होगा। क्लियर। सेंटर पे कुछ एंगल बना रहा होगा इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से एंगल बना रहा होगा। क्लियर। अब देखिए, यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दिया। यहाँ पे एंगल डी थीटा बाय 2, यहाँ पे डी थीटा बाय 2 इधर। क्लियर। ये छोटा सा एंगल यहाँ पे जो टोटल एंगल बना रहा है वो डी थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? डी थीटा। तो हाफ एंगल इस साइड डिवाइडेड हो जाएगा और हाफ एंगल इस साइड डिवाइडेड हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए, ये वाला जो रेडियस है ये है स्मॉल या कैपिटल आर, मैंने मान लिया रेडियस कैपिटल आर। क्लियर। तो कैपिटल आर। अब देखिए, यहाँ पे हमें ये पता है कि इस छोटे से मास का, इस छोटे से लेंथ का, या फिर मैं बोलूँ ये जो डी एल क्रिएट होगा, इसका ये डी एल लेंथ क्रिएट होगा। डी एल की वैल्यू आर इंटू डी थीटा। तो अब यहाँ पे हमें ये पता है कि 2 पाई एंगल में मास डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो है स्मॉल m मास। तो डी थीटा एंगल में कितना मास डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? m/2 पाई इंटू डी थीटा। दिस इज द डी एम मास, m/2 पाई इंटू डी थीटा। ये हमारा हो जाएगा डी एम मास। क्लियर। अब ये डी एम मास, अब इस डी एम मास की बात करें तो यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा, यहाँ पे एक टेंशन T लग रहा होगा और एक टेंशन T लग रहा होगा इस डायरेक्शन में। क्लियर। अब अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो इस टेंशन का ये एक टेंशन ये लग रहा है। इस टेंशन का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, ठीक, ये लगेगा। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में लगेगा, एक टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा, एक टेंशन इस डायरेक्शन में लगेगा। अब इस चीज़ को समझते हैं। टेंशन का अगर ये थीटा कंपोनेंट डी थीटा बाय 2 कंपोनेंट है, तो यहाँ पे ये जो एंगल बनेगा वो डी थीटा बाय 2 एंगल बनेगा, और यहाँ पे भी डी थीटा बाय 2 एंगल बनेगा। तो इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा, डेट इज़ द टी कॉस थीटा डी थीटा बाय 2, और यहाँ पे टी साइन डी थीटा बाय 2 इधर हो जाएगा। यहाँ पे भी टी साइन डी थीटा बाय 2, और यहाँ पे टी कॉस डी थीटा बाय 2 ये लग रहा होगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो ये वाला टी कॉस डी थीटा बाय 2, टी कॉस डी थीटा बाय 2 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। तो सेंटर की तरफ अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें तो सेंटर की तरफ टी साइन थीटा डी थीटा बाय 2 और ये टी साइन डी थीटा बाय 2 लग रहा होगा। तो टोटल नेट फोर्स जो लग रहा होगा टुवर्ड्स द सेंटर, जो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा होगा इसको ओमेगा से घूमने के लिए, तो डेट इज़ 2t साइन डी थीटा बाय 2 इज इक्वल टू डी एम मास, जो कि ये छोटा सा मास है, और ये ओमेगा से घूम रहा है, डी एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये लग रहा होगा। क्लियर। अब डी एम मास की वैल्यू की बात करूँ तो डी एम मास की वैल्यू मैं m/2 पाई इंटू डी थीटा ओमेगा स्क्वायर इंटू आर 2t साइन डी थीटा बाय 2। तो साइन डी थीटा बाय 2 क्योंकि स्मॉल एंगल है तो ये डी थीटा बाय 2 डायरेक्टली एज इट इज़ आ जाएगा। तो डी थीटा बाय 2, तो डी थीटा से ये डी थीटा कट गया और ये 2 से ये 2 कट गया। t इज इक्वल टू
m/2 ओमेगा स्क्वायर r। तो ये हमारा टेंशन लग रहा होगा स्ट्रिंग के अंदर या रिंग के अंदर, सॉरी रिंग के अंदर ये इतना टेंशन हमारा लग रहा होगा। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे ही वीडियो लेक्चर्स देखने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट लेक्चर हो आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।